इस प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति लीला में रहता है महाराज। आप ये शब्द समझिए, कृष्ण लीला तो मैं 10 और सुना दूंगा और सुनाने वाला हूं मैं, और कल भी मैंने आपको सुनाई, पर आपकी लीला तो तभी शुरू होगी ना महाराज। अपन एक और सुन लेंगे। मैं तो प्रार्थना करूं अग्रवाल भवन में हर रोज ही कथा हो, हर वर्ष ही हो, हर जीवन में बार बार हो, ठाकुर जी कृपा करें। पर ऐसा सोच करके भी जीवन में यह आलस्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित के जीवन में एक ही कथा ने असर किया भैया, तो ये एक ही पूरे जीवन को उस पार पर उतारने की ताकत रखती है महाराज। इस बात का अभिमान नहीं करना। एक माता मुझसे बोली, महाराज आपको पता है मैं 150 भागवत सुन चुकी हूं। मैं बोला, माता तू तो धुंधकारी से भी गई निकली फिर तो अभी तक। एक के बाद वो भी स्वर्ग पहुंच गई थी, 150 के बाद आप यहीं बैठी हैं माता। हाँ। किस बात का अभिमान कर रही हो? आपके 150 भागवत सुन ली मैंने। ना ना ना, अभी इसका मतलब बात ही नहीं बनी। 150 के बाद भी अभी गिनतियों में फंस रही है। कथा तो उसको कहते, हमारे बाबा कहा करते थे कैलाश भैया, कथा तो उसको कहते जो कंथा पहना दे महाराज, कंथा पहना दे। ये प्रकृति है। ऐसी अनुभूति को लीला कहा जाता है। जीवन की परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में गजब की बात कही है। जीवन कैसा है, सुख दुख कैसे हैं, जैसे शीत और उष्ण है भैया। कभी ठाकुर जी कृपा करें हम लोग गीता पर बैठ के विमर्श करें। हमने तो कोविड में उसको पूरा अपना कोविड ठीक है, सेवा और ये सब चीज में जो था वो तो किया ही, सभी ने किया, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं। उस समय तो कहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर मानव का दायित्व था ये तो, मानव को बचाने के लिए। पर फिर भी एक विशेष चीज पर सब व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पित किया, कम से कम अपने निजी जीवन को। ऊपर ही ऊपर तो मैं समझो एक पहाड़ वाले से लेके और ऊंचे से ऊंचे आप सब तक के व्यक्ति ने अपनी औकात से कुछ ना कुछ सहयोग किया ही है और दायित्व है, पर एक अपना निजी जीवन किसी एक वस्तु को समर्पित किया। और मुझे स्मरण है कि कोविड के समय मेरी बाल्यकाल वृंदावन और पूरी परंपरा भागवत को समर्पित रही है, पर मेरा कोविड का समय मैंने अति विशेष भगवत गीता को समर्पित किया और उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। भगवान ने इतनी सरलता से इतनी बड़ी बातें कह दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता भैया। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसको यह बोध है कि सर्दी और गर्मी आनी है और अपने घर में सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े रखे, और जैसे सर्दी गर्मी आए उसके अनुसार तैयारी कर ले। सर्दी आए तो पहले पुराने सब माताएं धूप ऊप दे देती थी, सूटर जैकेट में रजाई को धूप दिला दो। कोई थोड़ा ना डंडा लेके लड़ोगे कि तू भाग जा सर्दी, ना ना, लड़ने की तो जरूरत ही नहीं। कपड़ा सेक लिए और जैसी सर्दी आई बढ़िया से आपने पहन लिया कोट, बढ़िया ये हीटर लग गई। दिस इज अ प्रिपरेशन। हम तैयारी कर ली, हमने कि ढक लिया बारिश आएगी। अपन ने 5-6 चीजों की तैयारी रखी। बारिश हो तो सुरक्षित बैठे, गर्मी लगे तो सब बंद कर दो, हवा बढ़िया बढ़िया, मौसम अच्छा है। सर्दी लगे तो भैया हीटर भी चला लो, जैकेट भी पहन लो, कंबल भी ले लो, बस बात खत्म। जीवन में सर्दी और गर्मी आने ही आने, ऐसे सुख और दुख आने ही आने। और श्री कृष्ण कहते हैं जैसे गर्मी शुरू होती है एसी अपन सर्विस करा लेते हैं, डुवेस को चेंज कर लेते हैं, अपनी क्लोथ्स आउटफिट्स की सिस्टम को चेंज कर लेते हैं और बड़े मजे से उसका सुख का आनंद लेने लगते हैं। बस सुख और दुख दोनों के प्रति टॉलरेशन जरूरी है भैया। व्यक्ति दुख की बात छोड़ो, आज बहुत सारे लोग सुख को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। ज्यादा खुशी हो जाए ना तो वो भी नहीं सहन होती। गैस चढ़ जाती खोपड़ी में महाराज, अपन ज्यादा सुखी हो गए। एक बाबूजी थे, बचपन से लॉटरी खरीदते थे। कहीं जाकर के 80 बरस में रोज ही उनका नियम था, एक लॉटरी एक लॉटरी एक लॉटरी। तो जो 80 बरस वाली लॉटरी उन्होंने खरीदी, बड़े बूढ़े हो गए,
हार्ट वार्ट में प्रॉब्लम हो गई, कमजोर पड़ गए, वो लॉटरी लग गई 10 करोड़ की। घर वालों को पता थी, रोज उनको कह रखा था चेक करते रहना, खरीदते रहना। अब घर वालों ने सोची कि बाबूजी हो गए बड़े बूढ़े, जिस चीज का आदमी बचपन से इंतजार करे और वो पता चल जाए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उनने अपने एक फैमिली डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया कि आप आ जाइए, एम्बुलेंस ले आइए, अपना सब रहिए मेरे पास, सारी तैयारी कीजिए, और नर्स वर्स ले आइए, हॉस्पिटल में रूम बुक करके रखिए, फुल प्रिपरेशन। डॉक्टर बोले क्या बात हो गई, उसको भी बता ही नहीं, सब तैयारी त्यूरी हो गई। डॉक्टर भी आ गया, 2-4 सेक्रेटरी असिस्टेंट ले आया, चकाचक मामला हो गया। अब अंदर आए, अब डॉक्टर ने पूछी बात क्या है, ये तो ठीक लग रहे हैं। तो उसको फिर रहस्य बताया कि एक लॉटरी खरीदी थी इनकी, 10 करोड़ की लॉटरी, आज 40 साल बाद, 80 साल की उम्र हो गई, लॉटरी लग गई। भैया डॉक्टर सुन के उसका हार्ट फेल हो गया। वो अपनी एम्बुलेंस में बंदा खुद ही लेट के गया महाराज। करे तो करो क्या, कुछ न कुछ अपनी चीज के लिए भी तो टॉलरेंट होना जरूरी है महाराज। सुख और दुख दोनों के लिए टॉलरेंस जरूरी है। सिचुएशन नहीं बदली जा सकती, परसेप्शन चेंज किया जा सकता है। एक बड़ी किसी कवि की बात मैं सुन रहा था, शास्त्र में तो मुझे नहीं मिली, कि श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो 2-3 बातें उसको कही। बोले वध तो मैं करूंगा क्योंकि तूने मेरी मां का अपमान किया था, मां की चुटिया पकड़ी थी उस समय, मामा होकर अपनी बहन, तो वध तो मैं करूंगा, पर उसके पहले जस्ट टू मेक यू फील गुड, मैं एक बात और कहना चाहता हूं मामा, मैं तेरा आभारी भी हूं। क्यों? बोले तू इतनी सब समस्या नहीं करता तो मुझे व्रजवासी जैसे प्रेमी जीवन में नहीं मिलते महाराज, सखा नहीं मिलते, गोपी नहीं मिलती, और सही बात तो ये है राधा नहीं मिलती महाराज, राधा रानी कहाँ में। ये सब नहीं होता तो श्री कृष्ण क्यों जाते जेल से, क्यों जाते व्रज, वसुदेव के घर ही होते भैया। मेरे बाबा कहते थे मुझे रामलीला में अगर कोई गुप्त बड़ा श्रेष्ठ पात्र लगता है तो केकई लगती है भैया। केकई नहीं होती तो आज राम कथा ही नहीं होती महाराज। कौशल्या ने राम को प्रकट किया है, पर केकई ने राम कथा को प्रकट किया है महाराज। केकई केकी शब्द से बना है, केकी का मतलब होता है मोर। वो वहां रहती थी जब बहुत सारे मोर थे, और सच बात तो कहो केकई उसे कहते जो राम प्रेम में मोर की तरह नाचती हो महाराज। और उसने कहा राम तुम वन में जाओ महाराज। क्या अद्भुत उसके प्रसंग है, मैं क्या बताऊं। मंत्रा ने केकई को जब समझाया ना तो केकई जी ने तो निर्णय छोड़ दिया भैया। सारे देवता केकई के महल में प्रकट हो गए। बोली राम जी को, दशरथ जी को हो क्या गया भैया जो गद्दी पे बिठाने में लग रहे हैं इन्हें, हैं? हमने इनके लिए बुलाए थे राम जी। मानस की चौपाई कहती है विप्रधेनु सुर संत हित, हम लोगों ने अपने लिए बुलाया था। माता ये हमने ही केकई जी को, मंत्रा को सब प्रेरणा करा के तुझ तक खबर पहुंचाई है। तू कैसे भी पूरी अयोध्या में एकमात्र तेरे पास ही ताकत है जो अपयश के जहर को पीकर राम को जनमानस में सब पर व्याप्त कर सकती है, अमर कर सकती है। देखने के नजरिए हैं महाराज, नजरिए क्या बताऊं। अभी तो समय नहीं, पर अवसर लगे कभी रामायण सुनावेंगे। पर ये जो उसकी अनुभूति है, ये सब लीला है, ये सब लीला है। तभी जो राम ने किया वो लीला है, जो श्री कृष्ण ने किया वो लीला है। बदलती दुनिया में बदलते चलिए। एक कोलू का बैल गोल 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 घूमता रहता है। उसको पूछो कितना चला,
70 किलोमीटर। बोले फिर तो तू यहाँ से उज्जैन पहुंच गया होगा। बोले पहुंचा पूछू कुछ नहीं, वहीं गोल गोल घूम रहा था। हमारा अंतर होता है। सावधान रहिए, ज्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप सावधान रहेंगे और गंभीर नहीं रहेंगे, उस दिन जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। और आनंद की अनुभूति नहीं तो आदमी कितना सीरियस, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बात पर। एक डॉक्टर की शादी होनी थी, इतना सीरियस डॉक्टर था वो भैया कि जब उसकी पत्नी की फोटो आई तो बोले नहीं एक्सरे भेजो। मतलब बायोडेटा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। पत्नी को पता चले, उसने कहा मैं तो जिंदगी कभी ना कर रही इससे, पहले ही जो ये मांग ले, बाद में तो इसका बस चले तो मेरी सर्जरी ना कर डाले कहीं कि सुन मुझे कुछ ट्रायल करना है, जरा तेरा पेट खोल के देखूं क्या है अंदर। ऐसे बड़े दुनिया बड़े विचित्र लोग हैं। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवित। भैया तीनों चीज, धन तन और मन, ये तीनों चीज परिवर्तनशील है और इनके परिवर्तन को अपन को स्वीकार करते रहना चाहिए। तन भी परिवर्तनशील, मन भी परिवर्तनशील और धन भी परिवर्तनशील। धन तन मन तीनों चेंज होते चलेंगे और तीनों को बदलते चलो और इनकी बदलाव का मजा लो। अपन इनके न बदलने में सुख ढोसते रहते, अब अपन इनके बदलने में ही आनंद होने लग जाए तो आनंद आ जाएगा। वाह क्या बात है। हर 5-7 साल में तन भी बदल जाता है, हर 2-5-10 साल में मन भी बदल जाता है। आप खुद ही देख टटोल लो, आज से 10 वर्ष पहले जो आपका मन होगा इस वर्ष थोड़ी ना होगा। तन धन मन सब कुछ बदल जाते हैं। कैसी स्थिति है।